जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वख्यान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वख्यान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीरथ भविया तेतो लिवया। बहु भेख किया देही दुख दिया, सौवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरै अहनिस कहरै, मोन विकुता क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावै किश थाए न पाई। रह बिबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जानै फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाय। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नह केवल। हमै शब्द जलाए, नानक नदर करे सो पाए। आस अंदेसे ते नह केवल, हमै शब्द जलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गरीब निवाज। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत। अपार दया दृष्टि सतगुरां ने कीती है। अमृत वेले की दात सानू सबना नू बख्शिश हुई है। आप जी ने आसा दी वार का कीर्तन सरवण किया है। समा है श्री आसा जी की वार की जो कथा विचार चल रही है, जो सतगुरां दी धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी है। हर रोज़ आप जी कथा विचार सरवण करते हो।
सतगुरां दी दया सदका अज आप जी ने पावन श्लोक इस पौड़ी का दूसरा श्लोक आप जी ने सरवण किया है 8वीं पौड़ी का। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कल बख्शिश की सी कि भाई जीवन दे विच भावें तू जिन्ना मर्जी पढ़ पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लै, कल्ले ज्ञान इकट्ठा करन दे नाल तैनूं मुक्ति नहीं मिलनी। जिथे मर्जी जाके जिन्ना मर्जी किताबां पढ़ के उन्हां किताबां दे नाल दूसरियां दे नाल चर्चा करी जा, चर्चा करके दूसरियां नूं जित के उन्हां दीयां किताबां खोह के उन्हां दे ग्रंथ खोह के ते उन्हां ग्रंथां नूं गड्डियां दे विच लद के तुरिया फिर एक जगह तो दूसरे जगह। पर की तेरा इस तरह भला हो जाएगा? की तैनूं परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा भाई इस तरह प्राप्ति नहीं है। ये रस्ता हंकार नूं होर वधाउंदा है। ज्ञान इकट्ठा करके फिर उस ज्ञान दे नाल दूसरियां दे नाल झगड़ा करना, जालप वितंडा ये विचारां करके अपने आप नूं सही सिद्ध करके ते दूसरे दे नाल चर्चा करके ते उन्होंने जित लैना। महाराज कहंदे ते निरा हंकार इकट्ठा करन वाला कारज है, इहदे नाल मुक्ति का कोई संबंध नहीं। क्योंकि सतगुरां ने कहा कि भाई जे एक नूं जित लवेंगा तो फिर उस तो बाद उहदा हंकार आ जाएगा कि मैं एक विद्वान नूं जित लिया। तो इस तरह जिन्नियां नूं जित्ती जाएगा उन्ना ही हंकार वधी जाऊगा, उन्ना ही वड्डा ज्ञानी कहाउण लग पवेगा। पर की इहदे नाल तेरे अंदर नूं शांति मिल जाएगी? जो सतगुरां ने ब्रह्मदास पंडित नूं भी यही गल समझाई कि पंडित जी तुसी चर्चा करन वास्ते मेरे कोल आए हो ते की तुहानूं इस दे नाल इन्हां चर्चावां दे नाल इन्हां भरे हुए गड्ढियां दे नाल मन चों हौमे खत्म हो सकती है, शांति प्राप्त हो सकती है? कहता महाराज नहीं हो सकती। फिर सतगुरां ने ये उपदेश बख्शिश किया सी। कई पंडित महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह नूं ऐसे मिले। एक नानू नाम का पंडित धन गुरु नानक साहब जी ने कुरुक्षेत्र की धरती से भी मिलिया सी। इन्हें भी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं क्योंकि उस समय सूरज ग्रहण सी ते कोई राजा उत्थे आया सी ते उन्हें मास जिहड़ा सी शिकार खेड के मास धर दिता। इन्हां पंडितां ने इस नानू पंडित ने नाल रल के उस मास का विरोध किया। तो उस समय सतगुरां ने फिर शब्द उसारिया सी मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे चतुर कहावे भांडे। ये धन गुरु नानक साहब जी ने उत्थे ये शब्द जिहड़ा श्लोक है उचारना किया। तो फिर जिहड़ा नानू पंडित सी ये भी अपने आप नूं नानक कहिंदा सी, क्योंकि इन्हें किते पढ़िया सी कि आउण वाले समय च भविख च एक नानक होएगा जिहड़ा जगत का उद्धार करने वास्ते आवेगा। इन्हें नानू पंडित ने भी अपने आप नूं नानक कहाउणा शुरू कर दिता सी कि मैं ही नानक आ। इन्ना हंकार वध गया, जिहड़ा भी आवे उहदे नाल चर्चा। फिर जदों सतगुरु धन गुरु नानक साहब कुरुक्षेत्र की धरती ते गए आ, फिर उस समय इस नानू पंडित का हंकार धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने खंडन किया, उहदा हंकार मिटाया। तो गुरु नानक साहब जिस जगह पर बैठ जाते सन उत्थे उन्हां दे नेड़े तेड़े ऐसे पंडित कई विद्वान इकट्ठे हो जाते सन। तो गुरु नानक साहब फिर उन्हां दे जवाब देंदे, चर्चा होंदी। जिवें सतगुरां ने वाराणसी दे कोल एक मंदिर है ओंकार मंदिर, सतगुरां ने बाणी रचना की है, दक्षिणी ओंकार बाणी की रचना उत्थे की है। उत्थों के पंडित भी इस तरह कर्मकांडा च बड़े लिप्त होए सी, बड़े पढ़े लिखे सन, विद्वान सन। तो साध संगत जे कोई बंदा पढ़िया लिखिया ना होवे ना, जिन्हें कोई ज्ञान ना होवे, जे वो पुठे रस्ते ते पै जावे
तो हर कोई कह दिंदा चल इनू की पता सी ये इस रस्ते ते चल पिया। पर जे कोई पढ़िया लिखिया उस रस्ते ते पै जावे तो लोग कहिंदे आ भाई तू पढ़िया लिखिया सी, तैनू अकल नहीं सी, तैनू कोई ज्ञान नहीं सी, इन्ना पढ़ लिख के तू पुट्ठे रस्ते पै गया। तो गुरु साहब ने यही इन्हों समझाया, भाई तुसी वेदां शास्त्रां नूं पढ़न वाले पढ़े लिखे हो के ते किहड़ियां कर्म कांडां च लगे जी। उत्थे फिर सतगुरां ने ओंकार दखणी रामकली राग दे विच महाराज ने बाणी उचारण करके बख्शिश की कि भाई ओंकार का की विस्तार इन्हां पंडितां नूं समझाया। कहण तो भाव सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ने ये जो पढ़न लिखण वाली गल है ना, ये नहीं कि सिख ने पढ़ना नहीं है, पढ़ना लिखना है, पर पढ़ना कादे वास्ते है ताकि निम्रता आ सके अंदर। पर जे मनुख निम्रता की थां दे उत्ते पढ़ लिख के फिर वही विकार कमाई जाए फिर की फायदा है। जे वही कर्म कांडा जोलजिया रह गया फिर की फायदा है, फिर तो कोई फायदा नहीं ना पढ़न का। जे कोई साइंस का मास्टर साइंस पढ़ के तो सूरज नूं पानी दे जाए तो वह की फायदा है, फायदा नहीं ना कोई। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह इन्होंने समझाया, भाई परमेश्वर का नाम जिहड़ा है ना उहदे नाल हौमे अंदरली खत्म होंदी है, होर किसी तरीके दे नाल हौमे नहीं खत्म होनी। नानक लिखै एक गल लिखे पैनी आ, होर हौमै चखना चाख। होर महाराज ने कहा जिहड़ा कुछ भी है ना वो हौमे है, जो भी कुछ मनुख करता है वो हौमे है। अज दे श्लोक के अंदर भी सतगुरां ने इसे गल नूं अगे लिया है, अगे विस्तार महाराज ने किया है। होर हौमै चखना चाख, होर हौमै किहड़ी है, किहड़ियां गल्लां हन जिन्हां दे नाल हौमे दा विस्तार हुंदा है मनुख दे अंदर, किहड़ियां रीतियां किहड़े कारज वरतन दे नाल मनुख हंकारी हो जाता है। वो सतगुरु अज इस पावन श्लोक के अंदर बख्शिश करते हैं। आओ इसकी आरंभता तो पहला गुरबख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। सतगुर कहते आ पहली हौमे मनुख नूं ये व्यापदी आ जिहड़ा एक जिहड़ी गल लिखे ना पवे, जिहड़ा एक परमेश्वर नूं ना ते आवे। वो सतगुरु इस 9वीं पौड़ी दे नाल दा जिहड़ा दूसरा सलोक है इहदे विच महाराज बख्शिश करदी है कि लिख लिख पढ़िया। मनुख लिखदा है पढ़दा है ते फिर पढ़न तो बाद होर लिखदा है, लिख लिख पढ़िया होर लिखदा है तो फिर उस लिखे नूं फिर पढ़दा है तो फिर हंकार आंदा वाह भी मैं तो बड़ा सोहना लिखन लग पिया, मैनू बड़ा ज्ञान हो गया। हुंदा है ना कुछ ऐसे लोग हुंदे आ जिहड़े विद्वता दिखाउण वास्ते ऐसियां किताबां लिख दिंदे आ जिहड़ियां आउण वाले समय दे विच उन्हां दे हंकार नूं हुंदा ते उन्हां दा हंकार ही उहदे पिछे, पर आउण वाले समय च नुकसान बड़ियां करदियां। अपने भी धर्म दे विच ऐसे लोग हन जिन्हां ने ऐसियां पुस्तकां लिखियां बिना कुछ विचार तो बिना कुछ समझ तो हौमे दे अधीन हो के, पर आने वाले समय उन्हां दे चले जाना इस संसार तो, पर उन्हां दी लिखतां रहणियां ते जिहड़े लिखतां पढ़नगे उन्हां लिखतां दे नाल ते हर किसी दे अंदर हौमे प्रबल होनी है। हर किसी ने उन्हां दी जदों गल नूं नोट कीता हुण जिहड़े चले गए उन्हां दी ते हौमे जिहड़ी नहीं नाश होई वो तो लिख के चले गए, पर पढ़न वाले दे अंदर भी भरम पैदा होने। इस करके महाराज कहते कई ऐसे होंगे आ जिहड़े लिख लिख के हौमे करते, पढ़ पढ़ के हौमे करते, पहलो आप पढ़ते आ फिर लिखते आ, फिर अपना लिखिया पढ़ते हैं कि वाह भी मैं तो बड़ा सोहना लिखिया, हुण मैं विचार करन जोगा हो रहा हर किसी नाल। लिख लिख पढ़िया महाराज कहते फिर लिख लिख जिहड़ा पढ़दा है फिर तीता कढ़िया, फिर उन्ना ही महाराज कहते आ कि वह अंदरों सड़दा है, संगलों च बज जाता है। तेता कढ़िया, कढ़िया का अर्थ बज जाना भी कि क्या है, जिमें हथ घड़ी उतों कड़िया शब्द भी लिया गया। तो कड़े का अर्थ साध संगत जिमें दुध कढ़दा जिन्हों आप कह दें, ये भी अर्थ आप लै सकते।
सतगुरु कहते भाई ठीक है तू ज्ञान लै लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, पर ये जिहड़ा लिखिया है, जिहड़ा पढ़िया है, तेरे ही हत्थां दे विच संगली पै गई। तू ही दुध वांगू जिवें दुध कढ़दा उस तरह हौमे च कढ़न लग पिया। जिन्ना मनुख पढ़दा ही, पढ़न दा अर्थ तो यह सी कि अंदरों हौमे नाश करनी है, आपा गाउणा है तो परमेश्वर दे नाल मिलाप करना है। पर पढ़ ऐसा लिया कि उहदे नाल हंकार होर वध गया। असल च साध संगत जो गुरमत का असूल है, गुरमत ये गल कहती है कि भाई इत्थे पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। भावें कोई पढ़िया है तो भावें कोई अनपढ़ है, वो परम गति नूं प्राप्त हो सकता है जे वो ये गल याद रखे कि नानक लिखै एक गल, वो वाहिगुरू परमेश्वर का नाम जपे एक गल, ये गल याद रखे। फिर वो भी भावें वो अनपढ़ क्यों नहीं है, वह भी कल्याण हो जाएगा। तो जिहड़ा पढ़िया लिखिया वह तो कल्याण है ही, पर जे वो अंदर निमरता हो, हंकार ना हो। महाराज कहते भाई जेता पढ़िया तेता कढ़िया, लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया। जिन्ना तू लिख लिख के पढ़ी जाना है उन्ना ही तो हंकार अंदर वध ही जाता तेरे। वार वार पढ़दा है, फिर दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ जाना चर्चा करन कि आओ मैं बड़ा पढ़िया लिखिया, फलाना ग्रंथ भी मैं पढ़िया, ਉਹ भी पढ़िया, ਉਹ भी पढ़िया, सारा कुछ पढ़िया, आ जाओ मेरे नाल चर्चा करो। तो फिर जिन्हों चर्चा लिए बुलाना है, तो फिर जे कोई तेरी हौमे नूं ठेस पहुँचाउंदा है, फिर उहदे नाल लड़दा है, फिर वतंडावाद करदा है। इसे करके महाराज कहते भाई ये जिहड़ी आ ना होर हौमे चखना चाह के पहली गल ये है कि पढ़न दे नाल मनुख तेता कढ़िया उन्ना ही दुगना हंकार वधा लैंदा है। बहु तीरथ भविया तेतो लविया। फिर दूसरा हंकार की है, दूसरी हौमे किहड़ी है? महाराज कहते फिर तीर्थां ते भी जांदा है मनुख। 68 तीर्थ मन्ने गए इस हिंदुस्तान की धरती पर। महाराज कहते तीर्थां ते जांदा है, जिन्ने जिन्ने तीर्थां ते जिहड़ा गया होवे उन्ने ही तीर्थां दा हंकार उहदे अंदर हुंदा है। कोई कहता मैं 10 ते हो आया, 10 तीर्थां ते गया सी। कोई कहता मैं तो हुण तक पूरे 68 तीर्थां दा इशनान कर चुका। महाराज कहते इस तरह फिर तीर्थ भरिया तेतो लविया, लू लू करदा है फिर कि तुहानू की पता, मैं तो 68 तीर्थां दा इशनानी हाँ, मैं सारिया तीर्थां ते इशनान करके आया, तुहानू की पता इन्हां गल्लां दा। लू लू करदा है। महाराज कहते तेतो लविया। इस तरह ये अंदर हंकार जिहड़ा अग बलदी हंकार दी, जिन्ना ये तीर्थां ते जांदा है। ते तीर्थां दा जाण दा मनोरथ ये सी कि उत्थे बैठ के सतसंगियां दे नाल बैठ के परमेश्वर नूं भाईदा, पर उत्थे इशनान करके वापस घर आ गया तो आण के दे फिर जिहड़ा भी मिलदा उहनूं कहंदा मैं तो तीर्थ दे इशनान करके आया। नहावन चले तीरती मन खोटे तन चोर, एक भा लत्थी नहातियां दोए भा चढ़िए सोर। होर 2 भा चढ़ा के आ गया मन दे उत्ते, एक ते लै गई तो होर हौमे हंकार दी भा जिहड़ी उस मन दे उत्ते चढ़ा के लै आया। की फायदा इस तीर्थ नहाउण ते? महाराज कहते फिर लोकां च लू लू करदा, उच्चे उच्चे हत्थ करके दसदा कि भाई मैं तीर्थां ते नहा के आया, तेतो लविया। बहु भेख किया देही दुख दिया। महाराज कहते फिर उस तो बाद एक हौमे होर है, वो किहड़ी है? महाराज कहते भाई ये ना भेख बनाउंदा है तरह तरह के। बहु भेख किया, तरह तरह के लोगों को भरमाउण वास्ते ना भेख कर लैंदा है। कोई किसी तरह का पहरावा पहन लैंदा है कि लोग मेरे हल वेखण के ये बहुत धर्मी है, किते कोई पहरावा पहन लैंदा है। देही दुख दिया, फिर अपनी देह नूं दुख भी दिंदा है। देही दुख दिया, अपनी शरीर नूं दुख भी दिंदा है लोगों को विखाउण वास्ते कि मैं बड़ा जपी हाँ, मैं बड़ा तपी हाँ। ऐसे अपने शरीर के उत्ते कष्ट भी करता है। हुंदे आ ना कई जिहड़े कुछ ऐसे धर्म हैं जिन्हां दे विच शरीर के उत्ते अपने हत्थां दे नाल हंटर दे नाल अपने शरीर के उत्ते निशानियां लाउंदे, मारदे अपने आप नूं। कुछ तिखे तिखे लोहे के करदा लैके उही अपने शरीर ते मारदे आ। मुहर्रम वाले दिन खास करके मुसलमान वीर महाराज कहंदे ये भी देही नूं दुख देना काहदे वास्ते दिंदे आ? लोकां नूं विखाउण वास्ते। बहु भेख की आ, तरह तरह के भेख बनाउंदा है।
फिर देह अपनी नूं दुख भी दिंदा। सौवे जिया अपना किया, ये मेरिया जिया ये सह तू ये सहार। सौवे जिया अपना किया, क्यों? क्योंकि तू ये अपना आपा आपे ही किया होया, ये तू ही सारा कुछ आप ही करता पिया आ, आप ही इन्हां कर्म कांडां दे उलझिया पिया आ। तो इन्हां कर्म कांडां दा करके तेनों ही दुख सहना पैना, किसी होर नूं थोड़ी सहना पैना। जे तीर्थां ते इशनान करके हौमे दा रोग तेनों लगा तो तेनों लगा ना, होर किसी नूं थोड़ी लगा। जे पढ़न दे नाल तू पढ़न दे नाल अपने आप नूं तेता कढ़िया, अपने आप दे अंदर हंकार लैके आ रहे हैं, ये भी हंकार रूपी दुख तेनों लगा होया। फिर भेख करके देह नूं दुख दिंदा पिया आ, ये भी दुख तेनों लगा, तेनों सहारना पैना। सौ वे जिया अपना किया, महाराज कहते अपना कीता आप पा रहा है। मनुख जिहड़े ये कर्म करदा है ना, ये तू अपना कीता आप पा रहे हैं। अन्न ना खाया साध गवाया, अन्न ना खाया साध गवाया। फिर कई अन्न नहीं खाते, वर्त रखते हैं, उपवास रखते हैं तरह तरह के, तो फिर जिंदगी का स्वाद ही खो लेंदे हैं। हाँ, गुरमुख वास्ते है कि अन्न पानी थोड़ा खाया, थोड़ा अन्न पानी जल छक के ते परमेश्वर की बंदगी दे विच लगे रहिंदे आ। पर इहदा भाव ये नहीं कि मनुख ने प्रशादा पानी छड्ड देना। हुंदे ना कई उपवास रखने वाले, महाराज कहते कई ऐसे आ जिहड़े अन्न भी नहीं खाते तो जिंदगी का स्वाद, जिंदगी का आनंद जिहड़ा वो खत्म कर लेंदे आ। प्रशादा पानी नहीं छकते, प्रशादा पानी ना छक के भी कहना कि असी पौणहारी हो गए, असी कुछ खांदे पींदे नहीं हैं, तो फिर उहदे नाल भी महाराज कहते हंकार वधदा कि असी कुछ नहीं खाते। कई हुंदे आ ना सिर्फ जी असी तो फ्रूट ही खाण वाले हैं, बाबा जी तो कुछ नहीं खाते, सिर्फ फल ही छकते आ, अन्न का दाना नहीं खादा इन्हां ने। कई ऐसे भी होए जिहड़े सिर्फ पौणहारी हुंदे आ, पौणहारी हुंदे आ जिहड़े सिर्फ हवा दे विचों ही तत्तां दे नाल ही, हवा रूपी तत्तां दे नाल ही अपने शरीर की लोड़ पूरी कर लेंदे। महाराज कहते अन्न ना खाया साध गवाया, जिंदगी का स्वाद जिहड़ा है ना वो खत्म कर लिया बिना अन्न खाधे तो। बहुत दुख पाया दूजा भाया, फिर महाराज कहते एक होर हौमे चखना झाक है, वो किहड़ी है? बहुत दुख पाया दूजा भाया, दूजे भाव दे विच लग के बड़ा दुख पाउंदा है मनुख। दूजा भाव की है? अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू नूं छड्ड के दूसरे पासे लग जाना, ये दूजा भाव है। मूर्ति पूजा च लग जाते, कई देवतियां की पूजा च लग जाती है। महाराज कहते ये दूजा भाव जिहड़ा है ना, इन्हूं जदों मनुख नूं लगदा है तो फिर दुख पाउंदा। बहुत दुख पाया दूजा भाव, दूजे भाव च लग के एक अकाल पुरख नूं छड्ड के दूसरिਆਂ दे पिछे भजदा फिरदा है, तो ये भी महाराज कहते दुख ही पाउंदा। बस्तर ना पहरै अहनिस कहरै, महाराज कहते बस्तर भी नहीं पाउंदा, कपड़े भी नहीं पाउंदा। कई ऐसे हुंदे आ जिहड़े बिना कपड़ियां तो रहिंदे आ, जिवें दिगंबर जैन नांगे साधु बिना कपड़ियां तो रहिंदे आ ना। महाराज कहते ऐसा फिर होर हौमे चखना झाक की है? महाराज कहते फिर बस्तर नहीं पैण दा। अहनिस कह रहे, अहनिस दिन रात ठंड होवे गर्मी होवे उस तरह रहिंदा है, तो की इस तरह परमेश्वर मिल जाएगा? महाराज कहते नहीं, इस तरह परमेश्वर नहीं मिलता। बस्तर ना पै रहे अहनिस कह रहे, बस्तर भी नहीं पाउंदा, कपड़े भी नहीं पाउंदा, तो दिन रात नंगा ही घूमता फिरदा रहिंदा, ठंड गर्मी अपने शरीर ते सहिंदा। मोन बेगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, तो कई ऐसे जिहड़े बोलदे ही नहीं किसी नाल, ये भी बड़ा वड्डा हंकार हुंदा है। ना बोलण वाला, ना कपड़े पाउण वाला भी हंकार हुंदा है कि मैं तो संसार का कश सब कुछ त्याग दिता। तो ना बोलण वाला भी हंकार हुंदा है कि मैं बोलदा ही नहीं किसी नाल। होर हौमे चखना झाक, ये भी बड़ी वड्डी हौमे हुंदी है। महाराज कहते मोन बेगूता, मोनी रह करके अपना जीवन बतीत करदा, क्यों जागे गुरु बिन सूता। महाराज कहते किवें जागेगा गुरु बिन सुत्तिया होए तू? भलिया इन्ना कुछ करदा पिया आ, मोनी हो गया, नंगा हो के तुरिया फिरदा, तीर्थां ते भज्जा फिरदा,
ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਜਾਗ ਸਕੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਝਾਗ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕੇਗਾ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ। ਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰ ਛਾਏ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅਲ ਮਲ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰੀ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ। ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ, ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁੱਤਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਤੂੰ? ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ 'ਚ ਛਾਈ ਪਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਈ ਜਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾ। ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਬਾਣੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਹਰੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਆਪਣੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ। ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਉਮੈ,
अलमल खाई इन्हां दी हौमे, भेखां दी हौमे, जिन्नियां हौमे हैं जिन्हां दे पिछे जिक्र सतगुरां ने कीता महाराज कहंदे खत्म होणगियां। किवें खत्म होणगियां? शब्द दे नाल, शब्द दे नाल जलणगियां। आस अंदेसिया ते ने केवल हौमै शब्द जलाए, हौमै शब्द दे द्वारा खत्म होनी आ, और किसी तरीके नाल खत्म नहीं होनी। सतगुरु पौड़ी के अंदर बख्शिश करते हैं जिन्हों ने हौमै खत्म की उन्हों का की हाल है, तो जिन्हों ने नहीं की वो कैसे हैं। सतगुरु कहते पौड़ी भगत तेरा मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। वाहिगुरु जी भगत जिहड़े हन तेरे प्यारे हैं वो तेरे दर ते सोहते हैं। भगत तेरा मन भावंदे, वाहिगुरु जी तुहाडे मन दे मन नूं भाउंदे हन भगत जिहड़े सतसंगी हन, जिहड़े तुहाडे दर ते आउंदे आ, शोभदे हन, सोहणे लगदे हन, जिहड़े तुहाडे दर ते आके कथा सुणदे, कीर्तन सुणदे आ, नाम जपदे आ, बाणी पढ़दे, वो तुहानूं शोभदे हन तुहाडे दर दे उत्ते। भगत तेरा मन भावंदे, वो तुहाडे मन नूं भाउंदे हन वाहिगुरु जी। भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, तुहाडे दर दे उत्ते खड़ के वो कीरती करदे तुहाडी। नानक कर्मा बाहरे, दर ढो ना लहणी धावंदे। मारे कहंदे पर जिन्हां दे कर्मां दे विच सतसंगत नहीं है, जिन्हां दे कर्मां दे विच तुहाडा दर नहीं है, नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लहणी धावंदे, वो फिर तुहाडे दर दे ते ढोई नहीं लेंदे, नहीं आउंदे वो गुरुद्वारे, वो नहीं सतसंगत च बैठदे, वो फिर पिछले जिहड़े कर्म कांड हन उन्हां दे विच ही लगे पए आ। पर जिन्हां दे उत्ते कृपा कीती उही बस आके सतसंगत करदे आ, उही तुहाडे दर ते शोभदे हन। नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लहणी धावंदे, वो नेड़े नहीं लगते गुरुद्वारे दे, वो तुहाडे दर दे कोल ही नहीं आउंदे। एक मूल ना बुझण अपना, अणहोंदा आप गणाए दे। एक मूल ना बुझण अपना, मूल की है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, उन्होंने अपने दे विचों बुझदे नहीं आ, जाणदे नहीं है कि परमेश्वर साडे अंदर वसिया। एक मूल ना बुझण अपना, अणहोंदा आप गणाए दे। जिहड़े पिछले कर्म कांड हैं उन्होंने कर करके ते अणहोंदे हन, विच कुछ भी नहीं, अणहोंदा आप गणाए दे। ते अपने आप नूं गणाउंदे आ कि असीं बड़े वड्डे धर्मी आ, असीं बड़े वड्डे तपी आ, जपी आ, असीं बहुत महान रूहां, इस तरह लोगों को प्रतीत कराउंदे, पर अंदर कुछ नहीं, अंदरों अणहोंदे हन, अंदर कोई होंद नहीं हैगी, क्योंकि जिहदा मूल ही नहीं होवे उहदी होंद की होवेगी। मारे कहंदे एक मूल ना बुझण अपना, अपने अंदर परमेश्वर मूल नूं लभदे नहीं आ। एक मूल ना बुझण अपना, अणहोंदा आप गणाए दे। अपने आप नूं गणाउंदे दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि असीं बड़े वड्डे जपी तपी आ, पर ਜਿਹੜੇ जपदे आ, ਜਿਹੜੇ बंदगी करदे आ, ਜਿਹੜੇ सिमरन करदे आ, ਉਹ पता की ਕਹਿੰਦੇ आ, मारे कहंदे हौं ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सिधाए दे। मारे कहंदे ਉਹ फिर हथ जोड़ के तुहाडे दर ते खड़े रहिंदे आ कि असीं मारे तुहाडे दर दे ढाडी आ। जिन्नी कीर्ति तुसी कराउंदे हो उन्नी असी करदे, जिन्ना जप तप तुसी कराउंदे हो उन्ना असी करदे हां, जिन्नी बाणी तुसी पढ़ाउंदे हो उन्नी असी पढ़दे। असी ते तुहाडे दर दे निमाणे जे ढाडी हां। हौं ढाडी का नीच जात, असी नीवीं जात वाले हां, असी ढाडी हां, गवईए हां तुहाडे दर दे। हौं ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सिधाएंदे। होर जिहड़े उत्तम हन साडे तो सारे उत्तम हन, असी मारे तुहाडे उन्हां दे चरनां दी धूड़ हां। होर उत्तम जात सिधाएंदे, तिन मंगां जे तुझे ध्याएंदे। मारे कहंदे उन्हां दी तिन मंगां जे तुझे ध्याएंदे, उन्हां दी मंग करो, उन्हां दे चरनां दी धूड़ पर बनो, जिहड़े उस परमेश्वर वाहिगुरू नूं ध्याउंदे हन। हौं ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सिधाएंदे, तिन मंगां जे तुझे ध्याएंदे। वाहिगुरू जी जो तुहानूं ध्याउंदे हन, तुहाडे अगे झुकदे हन, उन्हां दी मंग करदा, उन्हां दे चरनां दी धूड़ होणी लोचदा कि सानूं भी उन्हां सत संगियां नाल मिलाप कर दो जो आप जी दे दर दे उत्ते गाउंदे हन, जो आप जी दी बाणी पढ़दे हन, आप जी दी कीर्ति करदे हन। उन्हां दी संगत सानूं बख्श दिओ। हौं ढाडी का नीच जात, असीं नीवीं जात वाले ढाडी हां। होर उत्तम जात सिधाएंदे, होर जिहड़े हन उत्तम जात वाले जिहड़े ढाडी हन, जिहड़े सतसंगी प्यारे हन,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਾਓ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।